हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है गाइस। इस वीडियो में हम टीसीपी कवर करने वाले हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इस चैनल पर यूजीसी इंटरनेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस चल रहा है, आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है हमारा सिलेबस। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो है प्लीज़ पेपर में जाने से पहले ज़रूर देखी जाए। आज इस वीडियो में हम टीसीपी कवर करने वाले हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या फैसिलिटी करवाता है ये कि आपका जो पैकेट है वो सेंड करवाता है, ट्रांसमिट करवाता है सेंडर टू रिसीवर तक। इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यूडीपी आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था। दैट मीन्स इट द जो कनेक्शन होता है प्रायर टू द कम्युनिकेशन दैट अक्रस बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइस इन ए नेटवर्क। दिस प्रोटोकॉल इज यूज with an IP protocol, so together they are referenced to as a TCP/IP. The main functionality of the TCP is to take the data from the application layer, then it divide the data into the server packet, provide numbering to these packets, and finally transmit this packet to the destination. अब कुछ फीचर्स है, फीचर्स ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। फीचर्स क्या है इसके? द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। टीसीपी इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एज इट इज यूज टू ट्रांसमिटिंग द डाटा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। रिलायबल है, टीसीपी इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल एज इट फॉलो द फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। It also support the acknowledgement mechanism which check the state and sound arrival of the data. In the acknowledgement mechanism, the receiver send either positive or negative acknowledgement to the sender so that the sender can get to know whether the data packet has been received or need to be resent. Order of the data is maintained. This protocol ensures that the data reach the instant receiver in the same order in which it sent. ये सारे आपका रिलायबल, यूडीपी आपका रिलायबल नहीं होता है, और ऑर्डर ऑफ द डाटा इज मेंटेन ये यूडीपी नहीं करता है, टीसीपी में होता है। कि आपका ऑर्डर मतलब कि जैसे आपके एक फाइल है, उसको आपने फाइल मतलब पैकेट को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। तो टीसीपी ये ध्यान रखता है कि पैकेट 1 के बाद पैकेट 2 ही जाएगा उसका पार्ट, देन थर्ड उसका सीरीज वाइज मतलब पार्ट सेंड होता है। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दैट मीन्स द डाटा एक्सचेंज अक्रस ओनली आफ्टर द कनेक्शन। जब आपका कनेक्शन बन जाता है, आपस में दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, आपका कनेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है एंड कंप्लीट किया जाता है। फुल डुप्लेक्स, इन ए फुल डुप्लेक्स मीन्स द डाटा कैन सेंड ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। स्ट्रीम ओरिएंटेड, टीसीपी इज ए स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एज इट अलाउड द सेंडर टू सेंड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट एंड ऑल्सो allow the receiver to accept the data in the form of stream of byte. TCP create an environment in which both the sender and receiver are connected by an imaginary table known as virtual circuit. This virtual circuit carries the stream of the byte across in the internet. आप need of the data कंट्रोल प्रोटोकॉल क्यों ही देखो। पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, होस्ट ए होस्ट बी एंड टू द एंड कनेक्शन। ट्रांसपोर्ट लेयर take the data from the upper layer and data is then divided into the smaller part and transmit to the network
लेयर यूडीपी, टीसीपी, एचटीटीपी 3 प्रोटोकॉल काम करते हैं। इस पे अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग काम होता है। ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है आपका। टीसीपी में जो हेडर है उसका फॉर्मेट देख लीजिए कि क्या क्या हेडर किस पार्ट में डिवाइड है। देखो हेडर 2 पार्ट में डिवाइड किया। सोर्स पोर्ट हेडर, सोर्स का जो सेंडर का पोर्ट एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस 16 बिट में, ये पोर्ट एड्रेस दोनों 16 बिट में आपके होते हैं। देन सीक्वेंस नंबर यहाँ पर दिया जाता है वो 32 बिट में होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपका यहाँ पर ऐड किया जाता है वो 32 बिट में होता है। देन आपका LHEN 4 बिट में होता है, रिसीवर बिट 4 बिट में, एंड इसके बाद विंडो साइज 16 बिट में होती है। चेकसम लगाया जाता है। टीसीपी में चेकसम होता है। चेकसम तो आपका यूडीपी में भी होता है, ये 16 बिट का होता है। अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का, ये ऑप्शनल एंड पेंडिंग कुछ आगे है। तो सोर्स पोर्ट क्या होता है ये देख लीजिए। इट डिफाइन द पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन विच इज सेंडिंग द डाटा, सो दिस फील्ड कंटेन द सोर्स पोर्ट एड्रेस विच इज 16 बिट। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होते हैं? डिफाइन द पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द रिसीविंग साइड, सो दिस फील्ड कंटेन द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस विच इज 16 बिट। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? दिस फील्ड कंटेन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द डाटा बाइट इन ए पर्टिकुलर season. Acknowledgement number, when ACK flag is set, then this contain the next sequence number of the data byte and word as an acknowledgement for the previous data receiver. For example, if the receiver receive the segment number X, then it respond X plus 1 as the acknowledgement number. HLEN क्या होता है? इट इज स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द हेडर इंडिकेटेड बाय द 4 बिट वर्ड इन द हेडर। द साइज ऑफ हेडर लाइज बिटवीन द 20 and 60 बाइट। द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड कुड लाइक बिटवीन 5 and 15। रिजर्व, इट इज द 4 बिट फील्ड रिजर्व ऑफ द फेदर यूज एंड बाय डिफॉल्ट ऑल आर सेट टू 0। फ्लैग क्या होता है? देयर आर 6 कंट्रोल बिट और फ्लैग URG, ACK, PHS, RST और SYN, FIN। विंडो साइज, चेकसम, आपका अर्जेंट पॉइंट, ये सब आपका इसमें कवर होता है। तो ये आपका TCP प्रोटोकॉल था। अगर गाइस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।